हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शुभम अरोड़ा फ्रॉम शिव एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे हमेशा। ठीक है, तो अभी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सीट नहीं मिली है और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सीट अलॉट हो चुकी है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वो जिनको सीट अलॉट हो चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शुभम अरोड़ा फ्रॉम शिव एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में वो देख रहे हैं कि जहां उनको लग रहा है कि सीट मिल सकती है। काफी स्टूडेंट्स एनआरआई के थ्रू ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बनवा के ट्राई कर रहे हैं और काफी नॉर्मल कोटा से ट्राई कर रहे हैं। एनआरआई कोटा से ट्राई करते हो तो स्टिल देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि आपको कॉलेज कहीं ना कहीं मिल सकता है, आपको अपनी जो ब्रांच है वो मिल सकती है। ठीक है, अगर एनआरआई कैंडिडेट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली है कि आपको वो मिलनी है सीट है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोटा के थ्रू जा रहे हो, फिलहाल मैनेजमेंट कोटा है, पेड सीट्स की तरफ देख रहे हो, तो उसमें आपके मार्क्स एटलीस्ट 200 के आसपास होने चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी कैंडिडेट के 150 के से भी कम है तो उसको क्लिनिकल जो है, अगर वो नॉर्मल कोटा से जाता है तो उसको काफी ज्यादा कम है चांसेस कॉलेज मिलने के। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अभी काफी सारे जो है स्टूडेंट्स वो स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मल्टीपल स्टेट्स। और होगा क्या, अगर आपको किसी स्टेट में, एक भी स्टेट में किसी स्टेट में अलॉट हो जाता है तो आपको उसी के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। लाइक यू विल नॉट बी अलाउड फर्दर टू मूव इनटू अनदर स्टेट, एंड ऑल्सो इफ यू लीव द सीट यू विल बी डिबार्ड फ्रॉम द काउंसलिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। ठीक है, तो आप नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे और अभी की काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे अगर अपनी स्ट्रे की सीट छोड़ते हैं। सेम अप्लाइज फॉर ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा की चॉइस फिलिंग चल रही है। सुबह कल 8 बजे तक चॉइस फिलिंग चलेगी और चॉइस लॉक अपने आप वो हो जाती है ऑटोमेटिकली, अगर आप खुद से नहीं करते हैं चॉइस लॉक। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग के बाद आपका 15th या 16th को ऑलमोस्ट है जो रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर उस केस में आपको सीट अलॉट हो गई तो आप उस सीट को नहीं छोड़ सकते हैं। छोड़ा तो वही बात है कि आप ऑल इंडिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, स्टेट से भी बाहर हो जाएंगे और अगले साल की काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट इस टाइम पे करते क्या है, मूवमेंट में सारी भर देते हैं, नॉन क्लिनिकल भी भर देते हैं। वो सोचते हैं कि चलो मिल गई तो मिल गई, नहीं तो नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। एक चीज ध्यान रखना, अगर नॉन क्लिनिकल मिल जाती है तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ रहना पड़ेगा। और अगर छोड़ देते हैं तो अगले साल के काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं इस टाइम पे मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी बता दूं बहुत ज्यादा एनआरए कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया तो वहां पे काफी कम है सीट मिलने के इस टाइम पे। ठीक है, बिहार, उसका भी 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा और बिहार में भी काफी कम पॉसिबिलिटीज है आपको मिलने की। इसी तरह से आज कर्नाटका का भी सीट मैट्रिक्स आ गया और आपने देखा ही होगा कि सिर्फ एनआरआई में सीट्स निकल के आई हैं, जिसमें सर्जरी की 5 थी और ऑर्थो की 1 सीट है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 29 सीट्स निकल के आई थी एनआरआई के लिए। तो बहुत ही कम सीट निकल गई है कर्नाटका में भी। ठीक है, तो कर्नाटका में सिर्फ एनआरए के थ्रू चांस है, वो भी सर्जरी और तो बाकी जितनी है वो सब नॉन क्लिनिकल सीट अभी बची है। सेम फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का आपने सीट मैट्रिक्स देखा होगा, उसमें भी क्लिनिकल बिल्कुल ना के बराबर बची है, सिर्फ नॉन क्लिनिकल बची है। जो स्टेट्स अभी बचे हैं आप देख के चल सकते हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आप देख के चल सकते हैं, कर्नाटका या राजस्थान। राजस्थान का सीट मैट्रिक्स आना था आज और अभी तक तो नहीं आया, तो उसके बाद पता चलेगा कितनी सीट्स वहां पे वैकेंट निकल के आती हैं। ठीक है, तो ये सब आप स्टेट्स ऑप्शन लेके चल सकते हैं। ठीक है, हरियाणा का ऑप्शन लेके चल सकते हैं। हरियाणा का भी यहाँ पे आ चुका है, स्टे वैकेंसी राउंड का भी पब्लिश हो चुका है, बिहार का भी पब्लिश हो चुका है। ठीक है, और करना जैसे आपको बताया कर्नाटका का भी आना है। कर्नाटका में फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है 4th राउंड में, बट सीट ही नहीं बचेंगी तो उस चीज का क्या ही फायदा होगा। ठीक है, तो राजस्थान अभी बचा है, बट यही है कि आपको, देखो कोई भी कैंडिडेट है ना जिसके मार्क्स 200 के आसपास हैं, वो हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है, बट ये है कि हम आपको सीट दिला देंगे, दैट इज 100% श्योर। बट द थिंग इज कि आपको कहीं ना कहीं अगर आपके मार्क्स नहीं है तो आपको ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बजट नहीं है तो भी ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर बजट है ठीक ठाक तो आपको, और थोड़े मार्क्स भी ठीक है, तो आपको हम वो जो ब्रांच है स्पेसिफिक जो आप देख रहे हैं वो आपको दिलवा सकते हैं। ठीक है, दैट इज 100% गारंटेड। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक जो सबके साथ दिक्कत आ भी सकती है आने वाले राउंड में स्ट्रे वैकेंसी में, वो ये आ सकती है कि देखो अभी आपने कॉलेजेस में चॉइस फिलिंग कर दी, हुआ क्या था, मैं थोड़ी सी आपको पहले में लेके चलूँ, 3rd राउंड में लेके चलूँ। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को जिनको सीट अलॉट हुई डीम्ड में या और भी कॉलेजेस में, ठीक है, तो हुआ क्या, जब वो कॉलेज में रिपोर्ट करने पहुंचे तो उनसे एक्स्ट्रा चार्ज किया गया, उनसे बैंक गारंटी मांगी गई, उनको कहा गया कि 3 साल की फीस एक साथ दें। ठीक है, तो इस तरह से जो नहीं दिखा पाए बैंक गारंटी, तो उनके लिए क्या किया गया, उनसे एक्स्ट्रा मनी यहाँ पे चार्ज की गई। और एक्स्ट्रा इतनी भी नहीं कि चलो 5 लाख लेके छोड़ दिए, 10 लाख नहीं, 50-70 लाख तक एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और अब होगा क्या स्टे वैकेंसी में, अगर आप जैसे देखो एक बार ना हमसे कंफर्म कर लेना कौन कौन से कॉलेजेस में क्या क्या आपको एटलीस्ट बता देंगे कि क्या क्या कैसे सिनेरियो चल रहा है।
ठीक है? क्योंकि अगर आपको स्टे वैकेंसी में एक बार अलॉट हो गया, रिपोर्ट करने पहुँचे, नहीं लिया एडमिशन, नहीं उनकी जो माँगे पूरी करी आपने, जो वो माँग रहे हैं, तो क्या होगा, आप अगले साल की काउंसलिंग से बाहर हो जाएँगे और सीट आप छोड़ नहीं पाएँगे। तो आपकी वो मजबूरी हो जाएगी वो सीट लेना, ठीक है? तो आपने चॉइस फिलिंग उसी हिसाब से करनी है, ठीक है? चॉइस फिलिंग का भी कोई फ़ायदा नहीं है अभी तो, क्योंकि चॉइस फिलिंग आपका कॉलेज नहीं दिलाएगी, ठीक है? कॉलेज दिलाना क्या होता है कि कॉलेज आपको रिपोर्टिंग के बाद आपको एडमिशन मिलना, चॉइस फिलिंग के बाद एक बार कॉलेज मिल भी गया, रिपोर्टिंग के टाइम पे आप पहुँचे कॉलेज, तो आपको एडमिशन नहीं मिला, एक्स्ट्रा चार्ज गए, उस केस में आप क्या करेंगे? तो ये सिनेरियो, तो इसके लिए एक आपको अच्छी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं क्या-क्या आपको जो है किस-किस बजट पे आपको कौन-कौन सी ब्रांचेज़ मिल सकते हैं और कहाँ-कहाँ मिल सकती है। ठीक है? तो इसके लिए हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा बता दूँ, राजस्थान का भी सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कितनी सीट निकल के आती हैं और राजस्थान में भी बजट बैलेंस जो है वो और कम हो चुका है। ये भी आपको एक गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूँ। ठीक है? तो जो भी बजट जानना चाहता है अपने स्कोर के अकॉर्डिंगली वो जान सकता है, नंबर नीचे दिया उस पे कॉल करके। ठीक है? बट आपको यही पॉसिबिलिटी रखनी है और अच्छा एक और चीज़ है कि कुछ लोग स्टेट में भी अप्लाई कर रहे हैं, स्टे में और साथ-साथ ऑल इंडिया में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो उनको मैं बता दूँ कि ऐसा मत करें। अगर आपको कहीं मिल गया स्टे में तो आप फिर ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे। अगर ऑल इंडिया में मिल जाता तो फिर आप स्टेट से भी जाएँगे, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इस हिसाब से आपकी जो काउंसलिंग है वो आपको करनी है, ठीक है? अब वो वाला काम नहीं रहेगा कि आप मल्टीपल टारगेट्स से टारगेट करके चले, आपको ब्रांच जो है वही चाहिए, ठीक है? कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट से करना पड़े, चाहे आपको ब्रांच से करना पड़े, ठीक है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अपना बजट बढ़ाएँ और जो आपको अपने ब्रांच दिख रहे हैं, वो भी आपको मिल सकती है, ठीक है? मुझे पर्सनली आप कॉल कर सकते हैं, ऑफ़िस आके मिल सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा क्लैरिफ़िकेशन वहाँ पे आपको मैं दे पाऊँगा, ठीक है? और अभी के लिए ये वीडियो थी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।